बीजेपी वाले नु कहा बुढ़ाई मौज कर रखी है। हाँ खाओ लग गए। अच्छा 3,000 रुपये दे। ये इतनी नाराजगी क्यों हो रही है बीजेपी से? मैं घर नाराज हो रहा हूँ भाई, मतलब घर नाराज हो रहा हूँ। 3,000 रुपये नहीं मिलते ना मिलना न दे। अच्छा हम चल लेंगे अच्छा लेगा। देखिए कभी वीडियो देख के बीजेपी वाले पेंशन ना कटवा देते हैं। हाँ कट ले सकते ये फला पड़ता जब मैं अच्छा भूखा नहीं मरता, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें जनता इतनी मूर्ख नहीं है, आज ये जनता बहुत समझदार है, उन्हें सबको समझ में आ गया ये वोट काटू है। यो तो फिर वो काम हो गया जो लोग मान लिया, अगर मान ले बीजेपी के खिलाफ जो वोट दे, जो पिछले प्लान में बात चल रही थी कि जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिली थी, ये लोगों ने जो है खूब बात चलाई थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने इस बात से जो है वो इनकार जो है वो कर दिया था अपने एक इंटरव्यू में, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वो गया था, लोगों ने इस बात का जो है वो देख लिया था, अंदाजा ला लिया था, और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी जेजेपी के प्रति वो पिछले इलेक्शन में देखने में मिल भी गई। तो ये जो बात करा अगर निर्दलीय है, जो जिस तरह से आप कहने लग रहे हो कि बीजेपी की तो 20 से सीट आऊंगी, 20 से भी कम रह इसका है, तो निर्दलीय के भरोसे पर चुनाव जो है लड़ाया जा रहा है। तो ये जो निर्दलीय ना लोग वोट करेंगे, तो निर्दलीय बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहा है या फिर कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहा है, क्या कहना चाहोगे? निर्दलीय, लेकिन टीम तो बीजेपी की है। वोट बीजेपी के खिलाफ मांग रहे हैं, लेकिन जाना चाहोगे टीम बीजेपी की है। वो चाहता है कि जनता को पता ना चले। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेगा तभी कांग्रेस की वोट काट पाओगा। सही बात है बिल्कुल। अगर कांग्रेस के खिलाफ करेगा तो फिर कांग्रेस वाला जो कांग्रेस का वोटर है वो तो शिफ्ट नहीं होगा। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा वो ही टूट के जाएगा। मकसद ये है डायरेक्ट कांग्रेस के खिलाफ मांगा तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जेजेपी का क्या कुछ माहौल? जेजेपी भाई साहब 90 की 90 में से एक में भी जमानत नहीं बचा सकती। खुद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला अगर जमानत बचाएगा ना, मैं यहाँ भाई साहब आप दावा करूं जमानत भी नहीं बचेगी एक भी सीट पर, बिल्कुल भी। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भैया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल बरोदा हल्के के रबड़ा गांव में बैठा हूं और आप देखने लग रहे हो खास कार्यक्रम पंचायत गांव की जो है के रिपोर्ट है कि कुछ माहौल है गांव में, कौन सी पार्टी ऊपर है कौन सी नीचे है, वो जानने के लिए जो है फिलहाल अड़े पहुंचे। हाँ, गांव के लोग बातचीत करांगे और फिलहाल जो मंडली ही जो बैठी है इसमें गांव के हर कोने से और हर बिरादरी से जो आदमी फिलहाल अड़े बैठे हैं कि कुछ माहौल है, किसने जिता रहे हैं और किसने हरा रहे हैं। आ जाओ। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम संदीप मलिक है। संदीप मलिक है भाई। किसने वोट कर रहे हो? हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और भाई इंदुराज नरवाल को यहाँ से हम विधायक जी बना रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से। अच्छा जी, बहुत अच्छे मार्जिन जी। गांव में कितनी वोट है? गांव में टोटल वोट तो 3,000 के आसपास है, लेकिन हमारे यहाँ 70% वोट हमारे भालू विधायक जी हैं। अच्छा जी 70% जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ये विचार है भाई साहब? विचार बढ़िया है भाई साहब। इंदुराज नरवाल ने विधायक बनाओगे, भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री देखना चाहे हैं, जो जन जन ये काम करवा दे। 36 बिरादरी का नेता है, सबने साथ लेकर चलनिया है और भी पहले भी काम बहुत बढ़िया करवाए हैं। अच्छा हाँ जी। तो भाई थोड़ी थोड़ी बात सारा करांगे, ताऊ तो बात कर लूं मैं एक बार, थोड़ा आगे ना आ जाओ भाई। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ये कुछ विचार हैं भाई हम जब उठना दे सीएम चावा। अच्छा बीजेपी तो क्यों इतनी नाराजगी? बीजेपी ने भाई कुछ नहीं करे, मारे गए कच्ची आंधे बना दिए, कच्ची आंधे जी लाई थी। अच्छा नर नहीं कच्ची आई, छोड़ी तो गई कच्ची थी छोड़ी भाई, मारे गए। भूपेंद्र हुड्डा ये रात में 3 महीना नहर चाल्या कर दी चमाशे में। अच्छा ये कहने सारी 15 दिन नहर चाली है। अर्धा काम क्यों करता ला, जमींदार आदमी है, जमींदार हम सबको देखना पड़ा है, जमींदार आगे का नेता है और भी सारे काम करवा है, कोई भी काम होया। सही बात है। हाँ जी। राम राम भाई ये कुछ विचार है भाई साहब? हम तो इंदुराज नरवाल ने एमएलए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम देखना चाहे। सीएम देखना चाहते? हाँ जी। 10 साल बीजेपी का राज रह गया और मतलब बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में मतलब इतना बढ़िया काम तो किसी ने कराया है कौन? भाई साहब काम करे ने, किसाना गलत मारे, कर्मचारी पीटे, आशा वर्कर पीटी और भाई खिलाड़ी पीटे, ये काम करे हैं। अच्छा। इसके अलावा ये काम नहीं करा। हाँ जी भाई साहब। नौकरी खत्म कर दी भाई ने। अच्छा नहर है, नहर कती नहीं आंधी। अच्छा अरे भाई सारा सिस्टम खराब कर दिया इन्होंने। अच्छा अच्छा। अनु सोच रहा है एकला मेरा ही राज रहे, फिर भाई भूपेंद्र हुड्डा बना हमारा काम नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और फिर भाई
अच्छा, जो निर्दलीय है जो बड़ौदे हल्के में जो मान ले बात करा कपूर नरवाल है जो उसने भी निर्दलीय अलग ताल ठोक दी, तो उसने क्या कहना चाहिए? भाई साहब वह है बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। हुड्डा साहब ने नरवाल साहब को, इंदुराज नरवाल को टिकट दे दी, ये चले गए बीजेपी के संपर्क में, वहां से टिकट नहीं मिली, बीजेपी ने पीछे से तबकी मार दी। अच्छा। अब चलो कांग्रेस की वोट काटो, हम पैसे से और संसाधन से आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। आज की जनता, आज का वोटर बहुत ही समझदार है, सबको पता है कौन जनता का हितैषी है और कौन वोट काटू है। बिल्कुल। अच्छा, कपूर नरवाल तो न्यू भी कहा है कि अगर मैं जो है मन अगर जनता आशीर्वाद देगी बड़ौदे हल्के की तो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करो। ना भाई साहब, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। वो कोई भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मजबूत नहीं करो, स्पेशल वोट काटने के उसमें है। अच्छा। हाँ जी, वोट काटने के उसमें। हाँ, वोट जो काटो। भूपेंद्र हुड्डा जो मतलब सीधा अपने रैलिया में खुले आने को है वोट कटवा दे बच्चों, तो क्या ये सारा इस तरफ भी हो सकता है? भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल को टिकट दे रखी है और उन्हीं को हमारा फर्ज बनता है कि हम भाई इंदुराज नरवाल का अच्छे से अगर मान ले भाई जो आदमी कांग्रेस ने जिताना चाह रहा है, जो भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है, तो वो तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट करेगा। कांग्रेस को देगा भाई साहब, और देनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए। हुड्डा साहब ने टिकट दे रखी है और हमारा नेता चौधरी इंदुराज नरवाल बहुत ही नरम स्वभाव का, किसी भी वर्ग, किसी भी आदमी ने, दलित ने या कोई भी है, किसी भी जाति का, किसी की भी जाति के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया। किसी भी दलित ने या किसी ने भी हाथ पकड़ गए, चल भाई यो देखे, वही गए हैं। हर आदमी का काम कराया है, कोई भी उनके दरवाजे पे गया है। गांव में दुख में सुख में सभी के आने जाने वाले मिलनसार इंसान है। भाई साहब, हमारा गांव डूबाला है। अच्छा। 3 पाइपलाइन अपने खर्चे दें दबुआ दी, पानी काटने का जो साधन बना है, यो भी काम बहुत बढ़िया है, बिना सरकार में रहते हो करवा है। यू बिल्कुल बिल्कुल। अर्ध आगे भी काम करेगा, जब बिना सरकार में साझा हुए करे है, अर्ध सरकार में भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मैं कहना चाहूंगा तो कह लिया चाउन दइए हैं, बताओगी तो बात भाई। और बुढ़ापे की बात सुन ले, बुढ़ापा पर 6,000 करेगा, वो क्या करे, क्या आम रखे ये लोग हमने भी 3,000 करे। ये मीटर राज, 10 साल में 3,000 करी है। अरे भाई मीटर बिल नहीं पड़ता हमारे गरीबा वो 300 यूनिट फ्री करेगा, इतना लाले क्या चीज था मैंने देखी, मैं थारे हल्के में उनसे भी काम में जाऊं ना, पंखे ना चलते पंते की। अरे क्या करे, पंखे बिजली खाली सारी। ये मीटर भी भाई साहब इसे ला रखे हैं, ये गांव में भी चल रहे हैं, लोग डर के मारे मीटर, पंखे की लाइट भी अंधेरे में बैठे रहे भाई साहब। कदे बिल गड़ा जा, पंखे तक कितना चलावे दे, मच्छर खाओ, कुछ करो। बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। युवा है, रोजगार के बारे में बता दो। बीजेपी ने को है बेरोजगारी खत्म कर दी है कि मैं यह बात सच्ची है? ना, बेरोजगारी बढ़ी है भाई साहब बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में। आप परसेंटेज देख लो, बेरोजगारी की जो दर वो है, वो हरियाणा की सबसे ज्यादा है फिलहाल। 37 पॉइंट कुछ है। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी की विचारधारा से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बीजेपी ने समाज की समरसता बिल्कुल खराब कर दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और किसान विरोधी है। देहात का ये सीट है, देहात में कृषि प्रधान होता, पैसा कृषि प्रधान है यहाँ को। सही बात। और किसान वहाँ पे 1.5 साल तक बैठे रह गए, कोई सुनाई नहीं करी, बिल्कुल किसान विरोधी तो इन्हें दिखाया है अपना चेहरा। तो यहाँ हम इसकी विचारधारा से सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी समाज की समरसता को बढ़ाने वाली पार्टी है, हमेशा समाज को जोड़ के चलने की उनकी विचारधारा है ये। तो मतलब हम उसकी विचारधारा से बदलाव आप लोग चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं बिल्कुल। बदलाव चाह रहे हो। और 10 साल हो गए ये इसी बदलाव के उसमें इनको वोट दिया था, लेकिन इन्हें अपनी विचारधारा जो संघ की विचारधारा थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और समाज में बिल्कुल सांप्रदायिक और जातिवाद लोगों से यह कहलवा दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी ही जो है वो बढ़िया थी। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है, इसीलिए इतना लंबा लोकतंत्र चल पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप आसपास के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। कंट्री छोटे वोट ये बन रही है कि नहीं बन रही? अगले साल बनी, अगले साल में वोट बनती फिर किंग आ जाएगा कांग्रेस में जाएगा। ले भाई एडवांस में भाई बोल पड़ा है, वोट ही बनी नहीं है, वोट बनती जो है कांग्रेस को सपोर्ट जो करी जाए। तब ने दिखाई भाई बताओ क्यों कुड़ू बैठे है? मैं कागज का हूँ। कांग्रेस का है। बीजेपी वाले नु बुढ़ाई मौज कर रखी है। लग गए
अच्छा 3000 रुपये दे ये इतनी नाराजगी क्यों हो रही है बीजेपी से? मैं घर नाराज हो रहा हूँ भाई, हैं? मुझे घर नाराज हो रहा हूँ 3000 रुपये नहीं मिलते ना, मिलना है ना दे अच्छा हम चल लेंगे क्या लेगा? देखिए कभी वीडियो देख के बीजेपी वाले पेंशन ना कटवा देती है। हाँ कट ले सकते इसलिए फला पड़ता था मैं। अच्छा भूखा नहीं मरता है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बीजेपी वाले ने कहा मतलब लोगों की मौज कर दी, किसाना की, जवाना की, बेरोजगारी खत्म कर दी। लोट लिए हमारे लोट पसंद में लोट को कर रहा हूँ हैं? लोट कर रहा हूँ। अच्छा नोटा का ही नहीं मेरा कहेगा है क्या? नोटा रंग बदल दिए। हाँ अच्छा इनको ये पहचान बनाते नोट है। ओके क्या है 500 हो आयो मुझे 500 हो आ किसी 500 नोट 100 का दिखा है। हाँ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई की भी इनकी भी सुनाएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ये कुछ विचार है? विचार ये उड़ान बनाओगे भाई। उड़ान बनाओगे? हाँ और बीजेपी वाले नु कहे तीसरी बार सरकार बनाने लग रहे। तीसरी बार को ना भाई ये कितने नो भी के 75 पार कहते। अच्छा 40 75 पार वाला नारा इनका क्यों ना देते हैं? इनका को ना देंगे लोकसभा में देख लिया इनने। अच्छा बेरा लाग गया। बेरा लाग गया। अच्छा लोकसभा में 400 पार दे रहे थे ये। कितनी आई 240 है। अब की बार हवा चल रही है, मंदी नहीं तेज हवा चल रही है कांग्रेस की। चोपड़ा साफ करने की। चोपड़ा साफ जो है बीजेपी का उनका दिखने लग रहा है भाई। लोगों के विचार अगर लेवा अगर बात करा तो कितनी सीट आ जाएंगी हरियाणा में बीजेपी की? राम राम भाई साहब, सबसे पहले मेरा हरियाणा 1008 के दर्शकों को राम राम। राम राम भाई बीजेपी 20 सीट मुश्किल से जीतेगी। अच्छा हाँ हरियाणा में बीजेपी ने कैंडिडेट कमजोर दे रखे हैं, निर्दलीय भरोसा चल रहे हैं पूरे हरियाणा में। आप तो घूमो आपने बेरा है तकरीबन जगह निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत हैं और उनको बाहर से सपोर्ट कर रही है बीजेपी। अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट पता है उन्हें जनता थारे तो त्रस्त होली उन तो इतनी दुखी होली अगर बस पेटा भर लिया जनता का तो वो बाहर निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं। निर्दलीय के ताने हम सरकार में आ जाए, लेकिन उन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आज की जनता बहुत समझदार है, उन सबको समझ में आ गया ये वोट काटू है। यो तो फिर वो काम हो गया जो लोग मान लिया अगर मान ले बीजेपी के खिलाफ जो वोट दे जो पिछले प्लान में बात चल रही थी कि जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिली थी, ये लोगों ने जो है खूब बात चलाई थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने इस बात से जो है वो इनकार जो है वो कर दिया था अपने एक इंटरव्यू में। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वो गया था, लोगों ने इस बात का जो है वो देख लिया था, अंदाजा ला लिया था। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी जेजेपी के प्रति वो पिछले इलेक्शन में देखने में मिल भी गई। तो ये जो बात करा अगर निर्दलीय है जो जिस तरह से आप कहने लग रहे हो कि बीजेपी की तो 20 से सीट आऊंगी 20 से भी कम रह सके हैं, तो निर्दलीय के भरोसे पर चुनाव जो है लड़ाया जा रहा है। तो ये जो निर्दलीय न लोग वोट करेंगे तो निर्दलीय बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहा है या फिर कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहा है, क्या कहना चाहोगे? निर्दलीय लेकिन टीम तो बीजेपी की है। वोट बीजेपी के खिलाफ मांग रहे हैं लेकिन जाना जाओगे टीम बीजेपी की है। वो चाहता है कि जनता को पता ना चले। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेगा तभी कांग्रेस की वोट काट पाओगा। सही बात है बिल्कुल। अगर कांग्रेस की खिलाफत करेगा तो फिर कांग्रेस वाला जो कांग्रेस का वोटर है वो तो शिफ्ट नहीं होगा। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा वो ही टूट के जाएगा। मकसद ये है डायरेक्ट कांग्रेस के खिलाफ मांगा तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जेजेपी का क्या कुछ माहौल? जेजेपी भाई साहब 90 की 90 में से एक में भी जमानत नहीं बचा सकती। खुद दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला अगर जमानत बचा जाए ना, मैं यहाँ भाई साहब आप दावा करूँ जमानत भी नहीं बचेगी एक भी सीट पर, बिल्कुल भी। अच्छा जी भाई राम बना आता दिखता भाई उधर है भाई मैं दूसरे नंबर बना दे आता दिखता यो जमानत ना बचेगी तो 0 नंबर पर है। जी ऐसा भाई साहब है। अगर जो ये कपूर है ना जो ये आजाद है, ये एक भूपेंद्र है, एक जीता है, इन तो को पार बसाई नहीं। इस्तीफा दे रहा है बीजेपी ने भूपेंद्र। ये बीजेपी में गया था कपूर, फिर इन्हें निर्दलीय फार्म भर दिया। क्यों भरा? इन इशारा है अगे और तो मारे समझा बीजेपी की तो वोट हम नहीं, इन्हें आजादी को कपूर खड़ा कर दिया और पब्लिक ने लिया समझे। बिल्कुल इसकी ज्यादा से ज्यादा 5000 वोट लेगा भाई कपूर नरवाल, ज्यादा से ज्यादा। भूपेंद्र मलिक भाई साहब न्यू को है, मैं सपोर्ट करूंगा। एक बात सुनो, भूपेंद्र मलिक ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की वोट भी थी, उसकी भी थी, सारा मान लो था 1775 वोट है पूरे बड़ौदा हल्के में।
लोकसभा, हाँ एक बार आप देखना 1775 वोट है पूरे बड़ौदा हल्के में। भूपेंद्र मलिक की भी होगी, पार्टी की भी होगी, सबकी होगी। तो इनके पल्ले ना 2 वोट भी, ये तो बस वो खाली सूखे चौधरी बने अंडे हैं, इनके पल्ले ना कुछ भी। कांग्रेस की सरकार आओगी, पूर्ण बहुमत आओगी, 70 सीट आऊंगी। तो ठीक करे छोरा यो मैंने बोल दिया भाई, मैं बोल दी, बोल तो लिया यो छोरा ठीक करे आगे, ठीक है, ठीक करे है, ठीक है। बिल्कुल भाई। तो राम राम, राम राम। ये कुछ विचार था वो बता दे ले। तो 4 दिन होगा, कांग्रेस की वोट पड़ेगी। कांग्रेस की वोट पड़ेंगे, बीजेपी की क्यों ना पड़े? बीजेपी की क्यों ना पड़े? बावरे सल्ले सही बुझा मेरे बता ना मैंने वो जो बीजेपी की क्यों ना पड़े नहीं बता दे। 6,000% लेगा। 6,000 में गाड़ी दे देंगे बीजेपी बीजेपी तो इस तरीके के लिए बता। अच्छा नाम तो इकट्ठा है, मतलब मन ने बीजेपी का सवाल कर लिया था कि मन ने तो बीजेपी का नाम मान गया है ना, तब मैं बीजेपी नहीं मारा, मैं तब मैं तो मान रहा हूँ, तो सबकी देखभाल करें। हाँ माँ बीजेपी का नाम लेती साफ आके न टकाओ। अच्छा बीजेपी का मतलब नाम नहीं लेना चाह रहे। हम जब कांग्रेस की वोट इतनी नाराजगी क्यों है वो बता दो। नाराजगी है तो पीट दिया, मैं पीट दिया, यू पीट दिया, यू पीट दिया, ये पीट दिया, सब कुछ पीट दिया। अच्छा के छोड़ दिया कुछ भी ना बीजेपी ने, बता दे तो न्यू नाराज है, मतलब अपने मुंह से नाम में नहीं लेना चाह रहे, नाम नहीं लेना। राम राम भाई। राम राम भाई। ये कुछ विचार भाई ये विचार हमारे भी भाई, बीजेपी ने कि मैं छोड़ा नहीं दो रहा है। अच्छा जात पीटन वाला गे रहे हैं हरियाणा है भाई, फौज की नौकरी दी जाता है बड़का की हुआ खो दी है कि भर्ती में जान जो गे रहे नहीं, को भर्ती खोलता नहीं है। और भाई छोरी है हमारी जो खिलाड़ी थी, इनकी देख ले दिल्ली में पढ़ रहे घसीट के कितनी बयान माटी करी थी, ये अपनी छोरिया ने घसीटा। बदलाव चाह रहे हो? हाँ पक्का बदलाव लेंगे। वो हरियाणा में लोग फिलहाल चाह रहे हैं, हमारे देहात में बिल्कुल एक नौकरी थी हाँ जी भाई साहब फौज की, बीजेपी ने नाश करके कर दिया, अग्निवीर बना दी, 4 साल की कर दी। क्या करेगा बालक 4 साल आए पाछे ईवीआई वो कर ले, कई दिन हुए ये सुना था मतलब अग्निवीर में भर्ती हुआ था, आगे गैंग बना गए लूटपाट करने लग गया। और क्या करेगा 20,000 रुपये में 24 घंटे मान घर से दूर भी सारी अनमौत के साय में मान वो करे आदमी क्या करेगा। तो उसने नहीं दिखा, आगे दुखी हो गए सीधे गैंग ज्वाइन कर ली, अपराध की उसमें बढ़ गया। ये हरियाणा में देख ले न्यू का नौकरी पूरे 5 साल में ईब 2-3 महीना तक नौकरियां का सिलसिला छेड़ा है, वो भी कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई, सारी मतलब उसमें सारी कोर्ट में लटका रखी, हाई कोर्ट में लटक रही है, एक भी भर्ती पूरी नहीं हो रही। सीटी कोई ना कहीं माले बीमारी है, वो कहते हर साल सीटी करेंगे, 4 साल में एक बजी लिया उस समय मतलब वो इतनी पार नहीं जा लिया। इन दादा कहीं जनता तराई करती। अरे एक चीज दिला लो, सिलेंडर कह रुपये शुरू में न्यू बोले सब्सिडी देंगे, सब्सिडी खत्म करते गए, लास्ट में पहले न्यू सब्सिडी दी, फिर से सब्सिडी खत्म करते गए, 12 से बचा पहुंचाया। अरे एक चीज लाइसेंस 500 का बना दो, 55 में बना भाई साहब। अरे एक चीज तत्ती नाश करके घेर दिया, इतनी दुखी हो रही है जनता। आप वो बादशाह की बीजेपी अनुमान का बीजेपी इस तरह बच के हो रही हो, बीजेपी तो इतनी दुखी है हमारे ग्रामीण उसमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो भाई आपने जो है बड़ौदा हल्के के रबड़ा गांव की जो रिपोर्ट आपने देखी है, आप लोगों के क्या कुछ विचार हैं, आपके इलाके में क्या कुछ माहौल है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करना। मैं फिर किसी और गांव में किसी और पंचायत के साथ है आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008 सतीश कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।